शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं और इस समय जो NTA द्वारा आयोजित नेट की परीक्षा होने वाली है UGC की, उसके संदर्भ में हम रिसर्च के कुछ टॉपिक्स को बना रहे हैं, जिसमें हम आगे बढ़ते हुए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरफ बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि रिसर्च के मेनली 3 टाइप्स होते हैं जो ह्यूमन साइंस में यूज किए जाते हैं, मानविकी विज्ञान में। उनमें जो आप पहला पढ़ चुके हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को पढ़ना चाह रहे हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी नामक एक कंसेप्ट है, उसको आप क्लियर कर रहे थे। अब हम जा कर के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरफ पहुँचे हैं। तो जो आज का वीडियो का अंक है, इसमें हम आज लो है वह डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च जो है उसके स्टेप्स को पढ़ेंगे और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव विवरणात्मक अनुसंधान है, सर्वेक्षण अनुसंधान है, उसके हम स्टेप्स को पढ़ेंगे और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। उसमें जो सोपान होते हैं कि किस प्रकार से वह उसका कार्य प्रणाली को हम लागू करते हैं वह देखेंगे और उसके प्रकारों को देखेंगे। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्वे रिसर्च स्टडीज लार्ज एंड स्मॉल population are universe by selecting and studying sample chosen from the population to discover the relations है relative incidence और distribution and interrelations of sociological and psychological variables. This definition was given by Freud and Kerlinger। और आप जानते हैं कि फ्रायड एंड कर्लिंगर का जो एजुकेशनल रिसर्च, बिहेवियरल रिसर्च है, उसमें कितना बड़ा योगदान है। तो फ्रायड एंड कर्लिंगर के द्वारा जो ये परिभाषा दी गई, अपने आप में बेजोड़ परिभाषा है। इसको ज़रा सा समझिए, वे कहते क्या हैं। वे कह रहे हैं कि सर्वे रिसर्च स्टडीज, जो सर्वेक्षण अनुसंधान है, वह अध्ययन करता है किसका? लार्ज एंड स्मॉल पॉपुलेशन, बड़े और छोटी जनसंख्या को। बड़ी जनसंख्या का भी अध्ययन करता है और छोटी जनसंख्या का भी वह अध्ययन करता है। आर यूनिवर्स, पॉपुलेशन ऑन यूनिवर्स का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि वो जिसके संदर्भ में बात किया जा रहा है, जिस पॉपुलेशन की बात कर रहा है, टोटल होल की बात कर रहा है, उसे ही बात कर रहा है यूनिवर्स के रूप में। उसमें कैसे वह उसका अध्ययन करता है पॉपुलेशन या यूनिवर्स का, वह आगे बता रहे हैं। बाय सिलेक्टिंग एंड स्टडीइंग, चुनने के और अध्ययन करने के बाद किसका? सैंपल्स का, जो न्यादर्श लिया गया उसमें से। चूजन फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो कि इस पॉपुलेशन से लिया गया है। टू डिस्कवर, खोजने के लिए। चूजन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू डिस्कवर, खोजने के लिए। द रिलेटिव इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटररिलेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। तो जो ये परिभाषा फ्रायड एंड कर्लिंगर के द्वारा दी गई थी, इस परिभाषा में क्या कहते हैं वे? कि जो सर्वे अनुसंधान है वह बड़े और छोटे जनसंख्या या जीवन संख्या से का अध्ययन करता है। बाय सेलेक्टिंग, स्टडीज में अध्ययन करता है। बाय सेलेक्टिंग एंड स्टडिंग, जो उसका जो है चयन करके और अध्ययन करके किसका? एक छोटे से प्रतिदर्श का, जिससे कि फ्रॉम पॉपुलेशन से ही लेते हैं, जनसंख्या से एक छोटे से प्रतिदर्श को लिया जाता है, जीव संख्या को, जिससे कि समाजशास्त्री चरों और मनोवैज्ञानिक चरों के, जो समाजशास्त्री सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं और जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन हो सके, इंसिडेंस हो सके, तुलनात्मक आपंदन देख सकें, डिस्ट्रीब्यूशन दे सकें
और इंटर रिलेशंस देख सकें, अंतर संबंध देख सकें। अगर आप सुन रहे हैं तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो सर्वेक्षण अनुसंधान है यह एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें किसी जनसंख्या के, जो एक बड़ी जनसंख्या है, होल की जनसंख्या है, पूरी जनसंख्या में से थोड़ा सा भाग ले लिया जाता है प्रतिदर्श के रूप में, न्यादर्श के रूप में, और उसी न्यादर्श का जो है अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करके उस न्यादर्श में जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चर हैं उनके अंतर संबंधों को और उनके जो तुलनात्मक आपतन है, जो इंसिडेंस को, और जो उनका वितरण है कि कैसे वे वितरित है समाज में, इस डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करता है। एक उदाहरण से आप देखिए तो सर्वे आपको समझ में आ जाएगा कि सर्वे रिसर्च क्या है। मान लीजिए आपको कक्षा 9 के विद्यार्थियों का अध्ययन करना है। अब पूरे विश्व में कक्षा 9 के विद्यार्थी आपके पॉपुलेशन हुए, लेकिन आप उस अनुसंधान की प्रक्रिया में इस अपनी जनसंख्या को सीमित करते हैं। इस जनसंख्या को आप सीमित करते हैं और सीमित करके आप कहाँ ले आते हैं? सीमित करते करते आप उसको बांधते हैं कि ये जो जनसंख्या है आपके गृह जनपद वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक की है। क्योंकि आप अगर भारत की ले लें, भारत में ही कक्षा 9 की कितने विद्यार्थियों पूरी जनसंख्या हुई। उत्तर प्रदेश के ले लिए तब भी कक्षा 9 की पूरी जनसंख्या बहुत बड़ी हो गई। आप वाराणसी जनपद के ले लिए तब भी आपकी पूरी जनसंख्या बहुत बड़ी हो गई। तो जो ये जनसंख्या है, ये जनसंख्या पूरी जनसंख्या का कभी अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए उस जनसंख्या में एक ऐसे समूह को चयनित किया जाता है जो प्रसंभाव्यता सिद्धांतों का अनुपालन करता हो और जो अपने पूरे पॉपुलेशन का, पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। अब ये सैंपल सिलेक्शन तकनीकी जो न्यादर्श चयन प्रविधियां हैं, उस चैप्टर में आप इसको देखेंगे तो यहाँ उसको लेकर के अध्ययन किया जा रहा है। तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों का अध्ययन आप करना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल पर, किसी चर पर, तो कक्षा 9 के जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत बड़ा हुआ। आप उसको लिमिटेशन, उसको बांधते जाते हैं कि ये आपकी परिभाषा में ये होता है रिसर्च में कि उसको लिमिट में ले आते हैं कि ये हमारी पिंडरा ब्लॉक है, पिंडरा ब्लॉक के जो उसकी जनसंख्या है उसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से उसका अध्ययन कर लेंगे आप। तो सर्वे रिसर्च में आप देखें कि क्या होता है, उसका जो डाटा सैंपल लिया गया उसका स्टडी करने का मतलब उससे आंकड़ों को लिया जाएगा वेरिएबल्स के संदर्भ में, और उन आंकड़ों पर सांख्यिकी प्रविधियां लागू की जाएंगी और सांख्यिकी प्रविधियां लागू करने के बाद उनका विश्लेषण संश्लेषण करने के बाद एक जनरलाइजेशन निकाला जाएगा, एक सामान्यीकरण निकाला जाएगा। वह सामान्यीकरण जो निकाला जाएगा इस न्यादर्श पर, वह सामान्यीकरण पूरे जो है पॉपुलेशन पर लागू होगा, वह पूरे पॉपुलेशन पर लागू होगा, इसलिए उसको कंक्लूड किया जा रहा है। तो ये जो सैंपल सिलेक्शन की तकनीकी के आधार पर उस प्रतिनिध्यात्मक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ पॉपुलेशन आप सेलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर जो आप एनालाइजेशन, सिंथेसाइजेशन, जो डाटा एनालिसिस का प्रोसेस है स्टैटिक्स का यूज करते हुए एक जनरलाइजेशन तक पहुंचते हैं। जैसे कक्षा 9 के विद्यार्थियों का जो आपने एक रिसर्च किया, मान लीजिए उनके आपने जो आर्थिक मूल्यों का अध्ययन कर लिया, तो आर्थिक मूल्यों का अध्ययन करके आपने जो निष्कर्ष निकाला कक्षा 9 के अपने सैंपल से, वह आशा किया जाता है कि यदि अनुसंधान पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से किया गया है तो उसका जो कंक्लूजन है वह कक्षा 9 के भारतवर्ष के सभी विद्यार्थियों पर लागू होगा, जो देश काल परिस्थिति के अनुरूप होने वाले हैं, जो एक पाठ्यक्रम के हैं, एक सोशल के इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं। तो ये आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च है। इसके बाद आप स्टेप्स ऑफ सर्वे रिसर्च को देखें तो जो
जो आपका सर्वेक्षण अनुसंधान है, उस सर्वेक्षण अनुसंधान के सोपान क्या क्या हैं, इन सोपानों को अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाएगी कि जो अनुसंधान का सोपान है वह सोपान मुख्यतः इसके 5 सोपान होते हैं। ये 5 सोपान जो हैं, इसको जो है 5 सोपान में पहला सोपान आपका जो जनरल ऑब्जेक्टिव का है, जनरल ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहला जो उसका रिसर्च का ये आपका जो स्टेप सर्वे रिसर्च है, इस सर्वे रिसर्च में जो पहला है वह है जनरल ऑब्जेक्टिव का डिसाइड करना। सबसे पहले आप उसके विशिष्ट जो सामान्य उद्देश्यों को तय करते हैं कि ये आपका जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जो सर्वे मेथड आप यूज कर रहे हैं, सर्वे रिसर्च आप यूज कर रहे हैं, यह सर्वे रिसर्च की जो स्टेप्स कितने हैं, उस स्टेप में सबसे पहला आपके सामने कौन सा है, वह है जनरल ऑब्जेक्टिव का, यानी जो सामान्य उद्देश्य का जो उसका स्टेप है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सामान्य उद्देश्य तय करते हैं कि ये जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो सर्वे करना चाह रहे हैं, उसका क्या तात्पर्य। जैसे उदाहरण अपने जो पिंडरा ब्लैक के कक्षा 9 के विद्यार्थियों के आर्थिक मूल्यों का अध्ययन करना ले रहे हैं, तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपने तय किया कि मूल्यों का अध्ययन करना है। अब उसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी विशिष्ट उद्देश्य तय करते हैं। दूसरे चरण में विशिष्ट उद्देश्य में आप ये तय करते हैं कि जो समस्या जनरल ली गई है उसको स्पेसिफिक है, मूल्य कितने हैं, उन मूल्यों में क्या आप सबका अध्ययन कर रहे हैं, या फिर किस तरह से मूल्यों के अंतर संबंधों का अध्ययन करना चाहते हैं, या सिर्फ मूल्यों का शैक्षिक निष्पत्ति के साथ, या फिर मूल्यों का अध्ययन आदत के साथ, किसके साथ अध्ययन कर आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं, वो इसका स्पेशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जो इसी में जो आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च होता है, रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसी के आधार पर हाइपोथेसिस का जो फार्मूलेशन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, परिकल्पना का जो निर्माण किया जाता है, ये स्पेशल ऑब्जेक्टिव पर ही किया जाता है। तो उसको हम आपको परिकल्पना वाले एक अलग से यूनिट में आपको बताएंगे वीडियो के। तो उसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है इसमें सैंपल ऑफ सर्वे, ये जो सैंपल ऑफ सर्वे है कि जो सर्वे आप करना चाह रहे हैं उसका सैंपल क्या होगा, कितना बड़ा आपका पॉपुलेशन है, और आप उसमें कौन सा सैंपल ले रहे हैं, प्रतिदर्श न्यायादर्श कौन सा ले रहे हैं, और किस विधा से ले रहे हैं, क्या उसमें यादृच्छिकता के सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है कि नहीं। इन सब बातों का आप सैंपल तकनीकी जो सैंपल सिलेक्शन तकनीकी है उसके अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे, और उसके आधार पर आप सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, और सैंपल को सिलेक्ट करके अगले स्टेप में जाएंगे, डाटा सिलेक्शन मेथड्स के ऊपर जाएंगे कि डाटा सिलेक्शन मेथड्स के ऊपर कि जो आपने सैंपल ले लिया है उस पर अपने इकोनॉमिक वैल्यू जो कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आप अध्ययन करना चाह रहे हैं उसको जानने के लिए डाटा का कौन सी आपने टूल लिया है, कौन सा उपकरण तैयार किया है, आप किस आधार पर उसका जो कलेक्शन करेंगे। 5वां नंबर है फील्ड वर्क। जब आप तय कर लेते हैं कि ये है फलान डॉक्टर पवन शुक्ला की जो मूल्य मापनी है, या फिर उनकी मायावत की है, जिसकी है, किसी की आप लेंगे, तो उसके बाद उसको आप फील्ड वर्क में ले जा करके कक्षा 9 के जो आपने जो सैंपल टेक्निकी में यहाँ सैंपल ऑफ सर्वे तैयार किया है, उस सैंपल को अपना जो पेपर है, टूल्स है, उपकरण है, वाइवा है, साक्षात्कार है, अवलोकन है, आप ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी आप जो कुछ टूल लगा रहे हैं उसके आधार पर आप जाएंगे और फील्ड वर्क में आप डाटा कलेक्शन कर लेंगे कि उसके संदर्भ में। जब डाटा कलेक्शन हो जाएगा तो आपका 6वां स्टेप आ जाता है कि वो हो जाता है डाटा एनालिसिस का, एनालाइजेशन का। डाटा एनालाइजेशन का मतलब है कि आपने जो आंकड़े इकट्ठा किया है उन आंकड़ों को वर्गीकृत किया गया, फिर उसमें सांख्यिकी लगाई गई, मीन मोड मीडियन या फिर टी रेशियो के द्वारा, या काई स्क्वायर के द्वारा, जेड स्कोर के द्वारा, या फिर आप एनोवा लगाते हैं, या फिर आप कोरिलेशन लगाते हैं। अब वो नेचर ऑफ डाटा डिपेंड करता है कि डाटा एनालिसिस की टेक्निक आप कौन सी यूज करेंगे, और उसके आधार पर आप जो टेक्निक यूज करते हैं उसके आधार पर आप क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज कर देते हैं।
हैं और उसके लास्ट स्टेप में क्या करते हैं कि आप डाटा जो एनालाइजेशन किए हैं उस डाटा एनालाइजेशन के पश्चात आप कंक्लूजन निकालते हैं, एक सामान्यीकरण तैयार करते हैं, एक जनरलाइजेशन निकालते हैं जो कि उस सैंपल का होगा, लेकिन वो लागू होगा पूरे होल यूनिवर्स और पूरे होल पॉपुलेशन पर, पूरी जनसंख्या पर वह लागू होगा। जैसे आपने इस उदाहरण में कक्षा 9 के पिंडरा ब्लॉक के कक्षा 9 के विद्यार्थियों के जो आर्थिक मूल्यों का अध्ययन किया है, तो आपने पिंडरा ब्लॉक के कक्षा 9 के समस्त विद्यार्थियों को पॉपुलेशन माना है, तो जो उसका इकोनॉमिक वैल्यू के संदर्भ में आपका जनरलाइजेशन आएगा। आशा करते हैं कि अगर रिसर्च के सभी स्टेप सही रहे हैं और न्याय उसमें निष्पक्षता रही तो वो लागू होंगे, ना 100% मैक्सिमम उसमें लागू होंगे। तो ये आपका टाइप्स ऑफ स्टेप्स ऑफ रिसर्च हो गया। इसके बाद बात करें तो सर्वे आप जो टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च है, इसके पहले मैंने आपको बताया था, उसमें आप सोशल सर्वे देखे थे जो सामाजिक सर्वेक्षण था, उसमें पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इसको समझाया था एक दूसरे प्रकार के क्लासिफिकेशन में टाइप्स में, जिसमें समाज या समुदाय के विभिन्न अंगों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। वर्ग सर्वे में आप जॉब विश्लेषण करते हैं, जॉब कार्य का अनुसंधान करते हैं कि किसी कार्य क्षेत्र में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद जो आपका क्या है म्यूनिनेंट सर्वे है। म्यूनिनेंट सर्वे का मतलब क्या होता है, इसके द्वारा आप जो है वो लेखा जो परीक्षण होता है, लेखा सर्वे उसको करते हैं। फिर ओपिनियन सर्वे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप अभिमत को देखते हैं, किसी के मत को समझने का प्रयास करते हैं। और लास्ट में कम्युनिटी सर्वे है। कम्युनिटी सर्वे का मतलब जो एक समुदाय का सर्वेक्षण होता है, कुछ समुदाय में क्या है, किस तरह से चल रहा है, कौन सी स्थिति, किसी चर की क्या स्थिति है, आप जानते हैं, सर्वे उसी का उत्तर देता है। अब इसके बाद अगर अदर टाइप्स ऑफ सर्वे की कहें, सर्वे रिसर्च की, तो उसमें टेलीफोन सर्वे होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत बार होता है आप प्रत्यक्ष रूप से जो आपका सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अध्ययन करना है आपके सैंपल का, उस पर डायरेक्ट नहीं मिल पाते हो, आप मोबाइल से, टेलीफोन से, आधुनिक काल में इंटरनेट से, और फिर या फिर मेल सर्वे से इसके, या फिर इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर शेड्यूल सर्वे बना लेते हैं कि कब क्या कहे, किस समय किससे मिलना है, किस समय किससे मिलना है, कहाँ मिलना है। तो इस तरह से सर्वे का जो अध्ययन है ये चलता रहता है। इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये बहुत ही काम का आपके शिक्षा शास्त्र विषय में आपको लागू होता है। इससे संबंधित कई प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो आप आशा करते हैं इन बातों को समझे होंगे। आपका जो आज का टॉपिक रहा वो डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च एंड इसके जो स्टेप्स हैं और टाइप्स हैं उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप कमेंट बॉक्स में आकर के जो कुछ भी कहना है आप आइए, आपका स्वागत है। चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।